Hello students, good morning everyone. How are you all? I hope you all are doing great and well. Today we'll do our worksheet number 24 and the date is 29th of August 2020. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पोम। तो आज की वर्कशीट में हम एक अनसीन पोम करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोम एंड द पोम हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर और पोम का नाम है पेपर बोट। तो उस पेपर बोट्स पोम को पढ़ने के बाद देयर आर द क्वेश्चन फॉलोड बाय द पोम एंड वी विल डू दिस आफ्टर रीडिंग इट। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पिक्चर दी गई हैं जिसमें कि ये जो छोटा सा बॉय है ये क्या कर रहा है। ये देखो कलरफुल इसने बोट बनाई है जिनको वो रिवर में छोड़ रहा है, लीव कर रहा है। यहाँ पे देखो एक कितनी सुंदर पिक्चर बनी हुई है, उसके ऊपर ये फ्लावर भी है और यहाँ पे डिफरेंट कलर की बोट है। तो पेपर बोट्स पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पोम लिखी है। लेट्स रीड द पोम। Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. Day by day, it means daily, रोज। Day by day, I float my paper boat. Float मतलब बहाना। ये देखो फ्लोट कर रहे हैं ना। I float my paper boat one by one, एक एक करके down the running stream. रनिंग स्ट्रीम में ये जो यहाँ पे स्ट्रीम है, जो झरना है, ये कैसा है? रनिंग है, चलता हुआ है। तो जो यहाँ पे आई है, आई इट मीन्स जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और वो तब की बात कर रहे हैं व्हेन ही वॉज अ बॉय। तो यहाँ पे जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं? आई फ्लोट माई पेपर बोट, वो पेपर बोट को छोड़ देते हैं वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, एक बहते हुए झरने में। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन दैम। और बिग ब्लैक लेटर्स मतलब मोटे मोटे काले अक्षरों में, बिग ब्लैक लेटर्स में आई राइट माई नेम, वो क्या करते हैं? अपना नेम लिखते हैं। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। तो नाम के अलावा क्या लिखते हैं? विलेज का नाम, वेयर आई लिव, जहाँ पे वो रहते हैं। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम एंड नो हु आई एम। और वो किस होप के साथ उस बोर्ड पे बिग ब्लैक लेटर्स में अपना नाम और विलेज लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो इस रनिंग स्ट्रीम में अपनी बोट को छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो बह के आगे चली जाएगी और बह के आगे जाके वो किसी स्ट्रेंज पर्सन को मिल जाएगी। और जब वो स्ट्रेंज पर्सन और जब स्ट्रेंज लैंड में वो जाएगी तो वहाँ पे कोई उस बोट को पकड़ेगा, देखेगा, तो वहाँ पे वो उनका नाम लिखा हुआ देखेगा और विलेज का नाम लिखा हुआ देखेगा। तो उसको पता चल जाएगा कि जो पेपर बोट है वो किसने बनाई है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वो कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं। तो दिस वॉज द रीज़न वाई ही वॉज राइटिंग हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज इन बिग ब्लैक लेटर्स, बिकॉज ही होप दैट a strange land when that someone in a strange land will find the boat and know who he is. I load my little boats with swirly flower. I load it means वो उसके अंदर क्या रखते हैं? ये देखो swirly flower, आपने जैस्मिन का फ्लावर देखा होगा, तो जैस्मिन फ्लावर वो उसके अंदर रख देते हैं फ्रॉम आवर गार्डन। और वो जो स्यूली फ्लावर हैं वो कहाँ से हैं? उसकी गार्डन में से हैं। एंड होप, और उस स्यूली फ्लावर को रखने के बाद वो होप करते हैं दैट these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. This bloom of the dawn, वो जो उन्होंने बोट छोड़ी थी वो डॉन के टाइम पे छोड़ी है। डॉन इट मीन्स सनराइज़ के टाइम पे। तो वहाँ पे वो होप करते हैं कि ब्लूम्स ऑफ द डॉन की जो फ्लावर हैं वो सेफली आगे लैंड पे पहुँच जाए इन द नाइट, नाइट तक वो जो फ्लावर है वो सेफली आगे तक पहुँच जाए। आई लॉन्च माई पेपर बोट, लॉन्च इट मीन्स छोड़ना। आई लॉन्च माई पेपर बोट एंड लुक अप इन टू द स्काई, और लॉन्च करने के बाद कहाँ पे देखते हैं? लुक अप इन टू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स। किनको देखते हैं? लिटिल क्लाउड्स को। सेटिंग दी वाइट बल्जिंग सेल्स, सेटिंग दी वाइट बल्जिंग सेल्स, तो वो जो लिटिल क्लाउड्स हैं वो
उसको जो पेपर बोट है उसको आगे खिसका रहे हैं. सेटिंग दी वाइट बल्जिंग सेल्स. आई नो नॉट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड्स दैम डाउन. तो यहाँ पे जो पोइट है वो क्या बोल रहे हैं? आई नो नॉट, मैं नहीं जानता. वट प्लेमेट ऑफ माइन, मेरे कौन से साथी. प्लेमेट होते हैं जो कि साथ में खेलते हैं. मेरे कौन से साथी इन द स्काई, जो कि स्काई में है, सेंड दैम डाउन, वो उस पेपर बोट को नीचे भेजेंगे. द एयर टू रेस विद माई बोट्स, और वो क्या भेजेंगे? एयर भेजेंगे. टू रेस विद माई बोट, जो कि मेरी बोट को साथ में ले जाएगी. व्हेन नाइट कम्स, और जब रात हो जाएगी. व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स. जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जब रात हो जाएगी, व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, मतलब मैं अपने फेस को ऐसे छुपा के अपने हाथों में बैठ जाऊंगा. एंड ड्रीम, और फिर सपने देखूंगा. दैट माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन, कि जो उनकी जो पेपर बोट है वो फ्लोट कर रही है लगातार. ऑन एंड ऑन, दैट पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स. मिडनाइट मतलब आधी रात में जो स्टार्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकते हैं आधी रात में, तो मिडनाइट स्टार्स में जो उनकी बोट है, इट इज़ फ्लोटिंग ऑन एंड ऑन, की वो लगातार फ्लोट कर रही है, वो कहीं पे डूबी नहीं है. द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम. तो उनमें कौन सेल कर रहा है, कौन सफ़र कर रहा है? फेरीज ऑफ स्लीप, इट मीन्स नींद की रानी. फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम एंड द लेडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स. और लेडिंग है यहाँ पे सामान. तो फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम, यहाँ पे फेरीज ऑफ स्लीप, इट मीन्स नींद को कंपेयर किया गया है किससे? फेरीज से, परियों से. तो फेरीज ऑफ स्लीप, जो फेरीज हैं वो वहाँ पे उसमें सेल कर रही हैं नींद को. सेल से स्लीप को फेरीज से कंपेयर किया गया है. एंड द लेडिंग, और वहाँ पे उनके पास सामान कौन सा है? इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और उनकी बास्केट में क्या है? केवल ड्रीम्स हैं. मतलब उस बोट में कौन सफ़र कर रहा है, कौन सेल कर रहा है? फेरीज सेल कर रही हैं, नींद की परियां सेल कर रही हैं. और उनके हाथ में क्या है, उनके बास्केट में क्या है? केवल ड्रीम्स हैं. सो दिस वॉज द पोम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोम. इस पोम में क्या कर रहा है? एक छोटा सा लिटिल बॉय है, और वो लिटिल बॉय कौन है? खुद रविंद्रनाथ टैगोर. एंड वो अपनी पेपर बोट को लॉन्च कर देते हैं एक रनिंग स्ट्रीम में, और होप करते हैं कि जो उनके प्लेमेट्स हैं जो कि क्लाउड में बैठे हुए हैं, वो एयर को छोड़े, ताकि जो उनकी जो बोट है वो ईज़िली आगे चली जाए और कहीं भी वो बोट डूबे ना. और उस बोट में कौन बैठा होगा? फेरीज, नींद की परियां, उनकी फेरीज बैठी होंगी. और उन फेरीज के पास सामान क्या है? केवल उन फेरीज के पास उनकी बास्केट में केवल सपने हैं, और वो सेफली आगे तक जा रहे हैं. तो ये फैंसीज हैं एक छोटे से बॉय की. जैसे हमारे छोटे भाई या बहन या हम लोग भी कई सारी फैंसी, इट मीन्स कई सारे कल्पनाएं, कई सारे सपने हम सोचते रहते हैं कि हम इतनी सुंदर फ्रॉक पहने या इतना सुंदर ड्रेस पहने और बहुत आलीशान पार्टी में जाए. तो हमारी जो फैंसीज होती हैं वो अलग होती हैं, बच्चों की फैंसीज अलग होती हैं. तो और उसी एक फैंसी पे बेस्ड है ये पोम, जिसमें एक छोटा सा बच्चा रनिंग स्ट्रीम में बोट को छोड़ता है, और उस बोट के साथ उसकी कई सारी होप्स वहाँ पे जुड़ी हुई हैं. नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल द ब्लैंक्स. द चाइल्ड फ्लोट्स डैश इन द स्ट्रीम. जो चाइल्ड है वो क्या फ्लोट करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लावर, पेपर बोट, कप्स एंड अम्ब्रेला. तो चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द चाइल्ड राइट्स द नेम ऑफ डैश. तो किसका नाम वो अपनी बोर्ड पे लिखता है? विलेज, स्कूल, सिस्टर एंड फ्रेंड. करेक्ट ऑप्शन, यू विल राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस ब्लैंक. द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन डैश विल फाइंड द पेपर बोर्ड. तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे. द चाइल्ड फिल्स डैश फ्लावर्स इन पेपर बोट्स. तो किसके फ्लावर वो पेपर बोट में रखता है?
ये चारों ऑप्शन में से आप करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि स्यूली के फ्लावर्स। डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग कौन उस बोट को चलाएगा, बर्ड या फिर क्लाउड्स या फिर सन या फिर मून। नेक्स्ट है व्हेन द नाइट कम्स द चाइल्ड वॉन्ट्स द पेपर बोट्स टू फ्लोट अंडर। तो जब नाइट हो जाएगी तो चाइल्ड क्या चाहता है कि जो पेपर बोट है वो किसके अंडर फ्लोट करे, स्टार्स, मून, क्लाउड या फिर ट्री। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट। जो चाइल्ड के अकॉर्डिंग पेपर बोट में कौन सेल कर रहा है, उसके फ्रेंड्स या फिर टीचर्स या फिर सोल्जर या फिर फेरीज। द टाइटल ऑफ द पोम। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको पोम का टाइटल बताना है क्या है। ए वर्ड फ्रॉम द पोम दैट मीन्स द सेम एज थिंग्स कैरिड इन ए शिप। तो थिंग्स कैरिड इन ए शिप में जब सामान ले जाया जाता है तो उस वर्ड को आप क्या बोलते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ब्लूम, प्लेमेट, बल्जिंग या फिर लेडिंग। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पे लिखोगे। इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज़ फ्लोटिंग द पेपर बोट। तो कौन से सीज़न में आपको लगता है जो चाइल्ड है वो पेपर बोट को फ्लोट कर रहा है। ये आपको पिक्चर देख के भी समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर भी सकते हैं। तो आप इस काम को कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस